बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पिछले व्लॉग में कुछ खबरें रह गई थी, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि इमरान खान साहब ने भी ट्वीट करके एक खबर की कंफर्मेशन कर दी है कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मेरे खिलाफ कत्ल की साजिश की तहकीकात करने वाली मुश्तरका तहकीकाती टीम, यानी जिसको JIT कहते हैं, उसके अरकान पर JIT के नताइज से फासला इख्तियार करने के लिए दबाव डाला जा रहा है कि यानी जिस नतीजे पर वो JIT पहुंची है, उन नताइज से कुछ अरकान को कहा जा रहा है कि आप दूर हट जाएं और आप उनसे इख्तलाफात करें। और इससे मेरे इस यकीन पर मोहर तस्दीक सख्त होती है कि मुझ पर कातलाना हमला करने के पीछे ताकतवर हल्के ही कार फरमा थे। क्योंकि जो लोग दबाव डाल रहे हैं JIT के ऊपर, इमरान खान साहब का यह मानना है कि बार बार मुदाखलत क्यों की जाती है। जब इमरान खान साहब के ऊपर कातलाना हमला हुआ, फौरी तौर पर वीडियो निकालने की जरूरत क्यों पेश आई। ताकतवर लोग थे, इसके पीछे कार फरमा थे। किस तरीके से पूरा निज़ाम यरगमाल बना, किस तरीके से DPO का मोबाइल इस्तेमाल हुआ, किस तरीके से DPO ने बाद में तफ्तीश में ताउन करने से ही इनकार कर दिया, किस तरीके से CTD के अंदर वीडियो बनी, किस तरीके से CTD ने भी बाद में तफ्तीश में या तहकीकात में ताउन करने से इनकार कर दिया, किस तरीके से जो पहली इंक्वायरी रिपोर्ट है उसको फौरी तौर पे पहुंचाया गया DPO के पास और वहां से फिर कहीं और वहां से वायरल हो गई। ये वो सारी चीजें हैं जो इमरान खान साहब के शक को पुख्ता कर रही थी। फिर FIR नहीं होने दी गई। फिर जब FIR हुई तो वो किस तरह की हुई, बल्कि ये भी कहा गया कि जी मैं आप मुझे ट्रांसफर कर दें, मैं FIR नहीं करता। ये हालात इमरान खान साहब को बता रहे थे कि पंजाब हुकूमत से वो कहीं ज्यादा ताकतवर लोग हैं जो इस केस को कवर अप कर रहे हैं, इसको खत्म करना चाहते हैं। अभी जब JIT एक इमरान खान साहब की तहकीकात के लिए पंजाब में बनी तो उसके अंदर ऐसे ऑफिसर्स को शामिल किया गया जो नॉर्मली दबाव में ना आए और ठीक रिपोर्टिंग करें। तो उन ऑफिसर्स ने एक इंक्वायरी रिपोर्ट बनाई और अदालत में जमा करवाई। उसकी बुनियाद पे इमरान खान साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पूरे पाकिस्तान में रोला पड़ गया। अब उन लोगों पे दबाव डाला जा रहा है, ऑफिसर्स पे जो JIT का हिस्सा है, कि जनाब आप अपने आप को जो JIT की तहकीकात हैं उनसे दूर कर लें, या जो नतीजे पे JIT पहुंची है उस नताइज से अपने आप को फासले पर ले जाए। आप ये कहें कि हम इसको नहीं मानते। अब उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है। दबाव बुलवा कर डाला गया है 2 मुख्तलिफ जगहों पे, जो मैंने आपको पहले बताया है, और वो दबाव लगातार डाला जा रहा है। 4 लोग दबाव के अंदर हैं। अब एक खबर भी इसकी तस्दीक करती है इस बात की, और वो खबर जो है वो एक मीडिया में छपी भी है। खबर कहती क्या है उसको आप सुनेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा कि वाकई में अब गेम शुरू हो गई है। मैंने आपसे ये कहा था कि आने वाले दिनों में ये गेम शुरू कर दी जाएगी और इस किस्म की खबरें आएंगी, और उसके बाद फिर JIT के मेंबर्स ये कहने पर उनको मजबूर किया जाएगा, जनाब देखें ये JIT की रिपोर्ट हमसे जबरदस्ती लिखवाई गई है, हम तो ये कहना नहीं चाहते थे, हमलावर अकेला ही था, हमलावर ज्यादा नहीं थे। अब इस तरह की चीजें मैंने आपसे कहा था कि आने वाले दिनों में होंगी। अभी जराए के हवाले से खबरें लगवाई जा रही हैं। एक मीडिया में ये खबर लगी है, और भी मीडिया में लगी, लेकिन मैं एक मीडिया से आपको पढ़ के बता देता हूँ। इमरान खान पर हमले के लिए बनाई गई मुश्तरका तहकीकाती टीम के मामले पर JIT के 4 मेंबरान, मैंने आपको 4 मेंबरान का कहा था ना कि 4 लोगों के ऊपर दबाव है, 4 मेंबरान और CCP लाहौर के माबैन इख्तलाफात सामने आए हैं, ये कहा जा रहा है। जराए के मुताबिक JIT में CCP लाहौर ने एंटी करप्शन के एक अफसर को तफ्तीश सौंप दी है। एंटी करप्शन में तैनात अनवर शाह मुलजिम से इस केस की तफ्तीश कर रहे हैं। मुलजिम से JIT के किसी मेंबर को तफ्तीश करने की इजाजत नहीं दी जा रही, जिस पर JIT के 4 मेंबरान ने मौजूदा तफ्तीश से इख्तलाफ कर दिया। हालांकि जो JIT है उसकी रिपोर्ट ही मुकम्मल नहीं होती जब तक कि तमाम के पास हकायक मौजूद ना हो, और ऐसा नहीं होता कि सब ने जाके कोई टॉर्चर करना होता है उसके ऊपर। ये तो तहकीकात हैं, किसी की कोई ड्यूटी है, किसी की कोई ड्यूटी है, कोई फोरेंसिक को समझता है, कोई किसी और मामले को समझता है, तो सब अपनी एक मुश्तरका एफर्ट के साथ एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। और हर JIT के अंदर एक मेंबर ऐसा होता है जो तमाम डाटा को कंपाइल कर रहा होता है, वो कहीं जाए या ना जाए सारों की इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कर रहा होता है ताकि JIT फाइनली किसी नतीजे पर पहुंच जाए। फिर JIT के 4 मेंबरान ने महकमा दाखिला और IG पंजाब को इस बारे में आगाह कर दिया है। अब मैंने आपको बताया था उनको बुलवाया गया है। जिन मेंबरान ने इख्तलाफ किया, अब उनके नाम आ गए हैं, जो ये नाम खबर में आए हैं। जी मैं आपको नहीं बता रहा कि किन पे दबाव है, लेकिन ये खबर में आए खुर्रम शाह, नसीबुल्लाह, एहसानुल्लाह चौहान और मलक तारिक महबूब। तो वाज़ेह रहे कि मुलजिम नवीद को गुज़िश्ता रोज जुडिशल कर दिया गया है, उसको जेल भिजवा दिया गया है। मैंने आपसे कहा था ना कि अब इमरान खान साहब की जो JIT है उनके मेंबर्स के ऊपर अब दबाव डाला जाएगा, और दबाव डालकर उनका जो मौक़िफ़ है, जो JIT के अंदर मौक़िफ़ था,
उसको बदलने की कोशिश की जाएगी। बदल भी देंगे, मुझे पता है बदल देंगे। सब जानते हैं कि ये भी बेचारे इसी निज़ाम के अंदर काम करते हैं, ब्यूरोक्रेट। उनको वही कहना पड़ेगा जो उन्हें कहा जाएगा। एस्टेब्लिशमेंट का या निज़ाम का उनके ऊपर जब दबाव होगा तो ठीक है, लेकिन लोग हकायक जानते हैं और लोगों को चीज़ों की समझ आ रही है। इलेक्शन को बहुत ज़्यादा भी आगे ले जाए ना ये वाली इंपोर्टेड हुकूमत, वो इलेक्शन को आगे इसलिए ले जा रहे हैं कि इमरान खान साहब की मकबूलियत नीचे आ जाए और इंपोर्टेड हुकूमत की मकबूलियत बढ़ जाए। अब उसके लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक, इमरान खान साहब बाहर ना निकल पाएँ। उनके ऊपर हाल ही में गोलियां चलाई गई हैं और इस बात का खदशा मौजूद है कि जब दोबारा वो बाहर निकलेंगे दोबारा उनके ऊपर गोलियां चलाई जाएंगी। और इस तरह की खबरें बहुत ज़्यादा आ रही हैं। उनको पॉइजन करने की, उनके ऊपर गोलियां चलाने की, ये सारी खबरें बार बार आ रही हैं। मुखालिफिन को ये लगता है कि अगर इमरान खान साहब को मार भी दिया गया तो फिर भी थोड़े अरसे के बाद हालात संभल जाएंगे, जैसे बेनज़ीर भुट्टो साहबा की शहादत के बाद संभल गए थे। अब मामला ये है कि बहुत भी खींच तान के ये ले जाएं, इमरान खान साहब की जैसे ही टांग ठीक होगी वो चलना फिरना शुरू कर देंगे। वो खैबर पख्तूनख्वा जाएंगे, वो पंजाब में फिरेंगे, वो सिंध में जाएंगे, वो बलूचिस्तान का भी विजिट करेंगे और दोबारा अपनी मकबूलियत को ऊपर ले जाना शुरू कर देंगे। यानी उनके लिए मोमेंटम बनाना मुश्किल नहीं है। देखिए 9 महीने हो गए हैं इस हुकूमत को आए हुए और 9 महीनों के अंदर ये हुकूमत कुछ ऐसा नहीं कर पाई कि अपनी मकबूलियत को बढ़ा ले और इमरान खान की मकबूलियत को कम कर दे, बल्कि हर गुजरते दिन के साथ मकबूलियत पीडीएम की हुकूमत की कम हो जाती है और इमरान खान की बढ़ जाती है। तो ऐसी सूरत हाल में इस बात की क्या गारंटी है कि अगले 6 या 7 महीने के बाद इमरान खान की मकबूलियत कम हो जाएगी और पीडीएम की जमातों की मकबूलियत बढ़ जाएगी। अब इसी एक सोच के साथ इस इलेक्शन को खींचना चाहते हैं। बहुत भी खींचें तो ये अपनी हुकूमत को जुलाई तक खींच लेंगे, लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर ये जुलाई तक जाते हैं तो इनको एक बजट और देना पड़ेगा और फिर ये तारीख का हिस्सा बन जाएगा कि पीडीएम की हुकूमत ने 2 बजट दिए हैं, एक 2022 का और एक 2023 का। और अगर ये दोबारा बजट दे देते हैं तो फिर इनके पास ये बहाना भी नहीं होगा कि ये सारे इल्जामात माजी की तरह इमरान खान साहब के ऊपर डाल दें। मिसाल के तौर पे इमरान खान साहब की मकबूलियत कम करने के लिए उनके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमे करवाए गए, सारा का सारा मीडिया उनके ऊपर छोड़ दिया गया और तोशाखाना और घड़ी वाली कहानियां, ऑडियोज उनकी निकाली गई, वीडियोज निकाल के उनको वायरल किया गया। इदारों से लड़ाने की एक बड़ी ज़बरदस्त कोशिश की गई, तौहीन अदालत, मुल्क से गद्दारी, बगावत, ये सारे इल्ज़ामात उनके ऊपर लगाए गए। और इलेक्शन कमीशन की भी तौहीन हो रही है जी, उन्होंने भी अब वो गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया है। लेट्स सी कि वो गिरफ्तार कर सकते हैं या नहीं कर सकते। गोलियां तक मारी गई इमरान खान को, लेकिन उनकी मकबूलियत कम नहीं हुई। गिरफ्तारी की कोशिशें भी बार बार की गई। मुल्क की हर बुराई इमरान खान साहब के खाते में डाली गई, चाहे वो महंगाई है चाहे कुछ भी है। लेकिन जितना ज्यादा ताखीर करेगी ये हुकूमत इलेक्शन में, उतना ज्यादा इल्जाम इनके ऊपर आता जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस बात को मानते थे कि इमरान खान साहब के फैसलों की वजह से या उनकी पॉलिसीज की वजह से इस हुकूमत को मुश्किलात का सामना है। बहुत सारे लोग इस बात को मानते हैं, लेकिन अब नहीं मानते। अब उन्हें यह लगता है कि 9 महीने हो गए इस हुकूमत को, अब ये वो बहाना नहीं कर सकती, अब ये खुद डिलीवर नहीं कर पा रहे। और आप ये सोचिए कि जो बाकी थोड़े से लोग रह गए हैं, क्या 6 महीने के बाद वो मान रहे होंगे कि 1.5 साल आपने हुकूमत कर ली, तो 1.5 साल हुकूमत करने के बाद हाउ इज इट पॉसिबल कि आप कहें कि इमरान खान जिम्मेदार है सारे हालात के लिए?